मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, मैं रिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी आरव की मम्मी राखी जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने रिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने रिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे करा दें? तू जानता नहीं है मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा रिया को। राखी जी ने आरव को बहुत समझाया, पर आरव का कहना था कि जब मैंने रिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर राखी जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार रिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए आरव के साथ शादी करने से पहले रिया की शादी एक पेड़ से करवा दी, और उसके बाद रिया ने आरव से शादी करी। रिया दुल्हन बनकर आरव के घर आई, पर राखी जी को रिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और राखी जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष रिया को ही दिया जाता। लेकिन रिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन आरव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब राखी जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई। तब राखी जी ने कहा, बेटा चल जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब आरव और राखी जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि आरव को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे राखी जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी रिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा करती थीं तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं, और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाएं, उसे भी सम्मान दें और यह महसूस कराएं कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। रिया की कही हुई बातें राखी जी के दिल को झंझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने रिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद आरव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और 1 महीने बाद आरव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय रिया को दिया तो राखी जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है। तेरे साथ तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब आरव ने कहा, माँ
इस बार रिया का मंगलिक दोष मुझ पर और मेरी तगड़की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय रिया को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो रिया को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा रिया को जाता है। आरव ने हंसते हुए कहा। तब रिया बोली, आरव, तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब आरव ने कहा, नहीं रिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी राखी जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं रिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर रिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मंगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्त कर दिया था।